अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने आपको इससे पहले अहमद असीरी के वाक़यात बयान किए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम आपको दूसरी किस्त में अहमद असीरी के हालात बयान करेंगे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि आपने इरशाद फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं ना, उसे दीन का इल्म सिखा देते हैं। जो अहमद असीरी है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया और वो कुरान और हदीस सीखने के लिए कप्तान के साथ ज़ुबैद चला जाता है। ज़ुबैद में कप्तान का भाई था, उसका नाम था आमिर, उसके सपोर्ट किया। उसने कहा इस बच्चे को इल्म सिखाओ। और सुभान अल्लाह, गौर करें, कहाँ अदन कहाँ ज़ुबैद। अहमद जो है उसने अपने शेख आमिर के पास कुरान और हदीस सीखने लगा। 4 साल वहाँ पे गुजारे और उसने इस दौरान में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, हदीस की किताबें पढ़ी, अच्छा आलम बन गया। अहमद असीरी की उम्र तकरीबन 12-14 साल की होगी कमो बेश। उसका मुरब्बी और उसका उस्ताद आमिर उसके से एक दिन कहने लगा अहमद, हज का मौसम करीब आ रहा है, चलो हज के लिए चलते हैं। अहमद को भी हज करने का शौक था। चुनांचे दोनों जो है वो ज़ुबैद से अदन आते हैं और बहरी जहाज के जरिए जद्दा पहुंच गए। जद्दा से एक काफिले के साथ वो मक्का मुकरमा की तरफ चल दिए। और ये उन दिनों की बात है जब काफिले जो पैदल चलते थे, मक्का के रास्ते में पैदल चल रहे थे। और ये जो काफिला था जिसके अंदर ये सफ़र कर रहे थे, उसका सरबराह बड़ा फाज़ल ने इल्म दोस्त शख्स था। इन्होंने कोई आधा रास्ता तकरीबन तय किया होगा तो काफिले की सरबराह की जो जेवरात से भरी हुई थैली थी वो गिर पड़ी। अहमद जो है वो काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजर जेवरात की थैली पर पड़ी, उसने उसको उठा लिया। उसने क्या किया, वो भागता हुआ काफिले के सरबराह के पास गया। क्या लगा कि ये थैली मुझे गिरी हुई मिली है, मुझे नहीं पता कि ये किसकी है। काफिले के सरबराह था, बड़ा खुश हुआ। क्या लगा, तुम्हारी ईमानदारी को सलाम, तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। अहमद कहने लगा कि हम हज के सफर में हैं, अगर अब भी हम अमानतदार न बनेंगे तो कब बनेंगे। नाज़रीन इकराम, इस जवाब से काफिले के सरदार के दिल में अहमद के लिए मजीद मोहब्बत और इज्जत पैदा हुई। इन लोगों ने हज का फरीज़ा अदा किया, मक्का मुकरमा में ठहर गए। अभी उन्हें हज से फारिग हुए कुछ 4-5 दिन गुजरे होंगे कि अहमद के उस्ताद शेख आमिर को ताउन की बीमारी ने आ लिया। इन दिनों मक्का मुकरमा में ताउन की बीमारी फैली हुई थी। वफात से कबल उसने अपने शागिर्द अहमद असीरी का हाथ पकड़ा, कहने लगा मैंने वसीयत लिख दी है कि ज़ुबैद में मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकतबा सब कुछ तुम्हारा है। कह रही, लगता यूं है कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। बहरहाल अहमद अपने उस्ताद की वफात से बड़ा ही परेशान, बड़ा गमगीन। आप जरा गौर कीजिए, उसकी जिंदगी में पै दर पै कितने उसके प्यारे वफात पाते चले जाते हैं। जब उसने अपना माजी याद किया ना तो रो पड़ा। किस किस को याद करे, किस किस को रोए। और फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, कहने लगा कि मैंने जो दीन सीखा है वो तो सब्र की तलकीन करता है। और फिर बिलाशुबा उसको तस्कीन आ गया, उसको सब्र आ गया। एक दिन उसी काफिले वालों का मदीना शरीफ जाने का प्रोग्राम बन गया। उसने भी मस्जिद नबवी की ज़ियारत का कस्द कर लिया। जब काफिला के सरदार को अहमद के सफर का इल्म हुआ कि वो भी मदीना शरीफ जाना चाहता है तो उसने उसको बुलाया। कहने लगा बात सुनो, मैं तुम्हारी ईमानदारी को नहीं भूला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से मुतासर होकर तुम्हें 5 ऊंट तोहफा में देता हूं। तुम ऐसा करो, तुम और तुम्हारे दोस्त उन पर सवार होकर हमारे साथ मदीना शरीफ चलो। अब देखिए अहमद के बड़ापन। उसने क्या किया, उसने 4 और फुकरा को तलाश किया और उन्हें मुफ्त सवारी दी, उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया और मदीना शरीफ चल दिए। यहां मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ पहुंचने तक 8 दिन लग जाते हैं। काफिला जो है मदीना शरीफ में आता है। मदीना शरीफ में रिहाइश का अपना मज़ा है, अपना लुत्फ़ है। हाँ जी, उन्होंने बड़े खूबसूरत अय्याम गुजारे, बड़ी दुआएं की, रो रो कर और कसरत के साथ। हाँ जी, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। और फिर एक दिन आया
जब वो काफिला मक्का मुकरमा वापस जाने का सफ़र शुरू करता है, अहमद ने नीयत कर ली कि वो असीर में अपनी बहन के पास जाएगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा मेरे वो साथी जो हमारे नाज़रीन और सामीन जो मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मक्का मुकरमा जो है वो मदीना शरीफ से जनूब की तरफ वाक़या है और असीर का जो इलाका है वो मक्का मुकरमा से जनूब की तरफ है। गोया असीर अगर हमने जाना है जी, ये बाहा का इलाका, अबहा का इलाका, यमन का इलाका, इसके जाने के लिए अगर मदीना शरीफ से सफ़र करें तो मक्का मुकरमा से गुजरना ज़रूरी है। अहमद काफिला के साथ मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा जा रहा था। गर्मी का मौसम, बड़े नहीफ जिस्म का मालक था, खाने पीने को मिलते ही कुछ नहीं था, बहुत कम मिलता था। काफिला जो है वो रात के वक्त सफ़र करता और दिन को आराम करता। नाज़रीन किराम, ये लोग बदर के इलाके से गुजर रहे थे, रात का वक्त था। अहमद सफ़र की वजह से थका हुआ था, वो ऊंट के ऊपर ही सो गया। अब हुआ यूं कि ऊंट बितकता है और ये नीचे गिर पड़ा। गहरी नींद में से मालूम ही नहीं हुआ और इसका काफिला उसे छोड़कर आगे चला गया। जब इसको होश आई तो जिस्म जो है वो तो सलामत था, लेकिन ना ऊंट था ना काफिला नजर आया। उसे यह भी मालूम नहीं था कि इस वक्त कहां पर है, किस जगह पर है। हद्दे नगाह सहरा ही सहरा, ना कोई दरख्त है जी, ना कोई बंदा, ना कोई बशर। उसने कुरानी आयात का सहारा लिया अपने जिस्म पर, है जी, आयात पढ़ कर फूंकता रहा। जिस तरफ अल्लाह ने सुझाया नमाज़ अदा करता रहा। भूख प्यास, शिद्दत की धूप, वो गर्मी में बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक मज़रा के अंदर है। उसने देखा बागात, खजूरें, सब्जा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो गोया जन्नत में पहुंच गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, वो इस वक्त सुबह कबीले के सरदार की हिफाजत में था। ये जो बदर का इलाका है इसमें बहुत सारे कबाइल हैं, उसमें एक सुबह कबीले का भी है। मुझे याद है कि ये सुबह या सुबही कबीला इस इलाके का मारूफ कबीला है। एक मुद्दत पहले मैंने बदर की सैर की तो वहाँ पर जिस शख्स ने हमें सैर करवाई वो सुबही कबीले से था। नाज़रीन किराम, हुआ यूं कि सुबही कबीला का जो सरबराह था उसने अहमद असीरी को अपना बेटा बना लिया, अपनी औलाद में शामिल कर लिया। अहमद उसी बस्ती में रहने लगा। एक दिन शेख कबीला जो है अहमद से कहने लगे कि मैं मदीना शरीफ जा रहा हूं, वहां पर शेख शनकीती, ये बहुत बड़ी अजीम इल्मी शख्सियत, ये घराना जो है इनको मलक अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अफ्रीका से लेके आए थे। उन्होंने मेरे साथ वादा किया शेख शनकीती ने कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुअल्लिम कुरान दूंगा। हमारे गांव में कुरान का कारी हाफिज नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वहां से मुअल्लिम लेके आऊं जो हमारे बच्चों को, बड़ों को कुरान सिखाए। खैर, वो तो वहां पे चला गया। अब यहां पर अंदाजा करें कि अहमद असीरी वो हाफिज कुरान भी था, आलिम दीन भी था, मगर उसकी तवाज़ु देखें, उसने अपने आप को कतन जाहिर नहीं किया, ना ही किसी को बताया कि मैं हाफिज और कारी हूं या मैं छोटे और बड़ों को कुरान पढ़ा सकता हूं। अगर वो शेख कबीला को बता देता तो यकीनन उसकी कदर मंज़िल का इजाफा होता। लो जी नाज़रीन किराम, हुआ यूं कि शेख कबीला जो है मदीना शरीफ चले गए। वहाँ शेख शनकीते से मिले, मुअल्लिम का मुतालबा किया। कहने लगे भाई तुम तो ताख़ीर से आए हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मेरे पास एक ही उस्ताद था, मगर एक और बस्ती से भी उसकी तलब थी। तुम चूंकि आए नहीं तो मैंने वो मुअल्लिम वहाँ भिजवा दिया है। शेख कबीला बड़े परेशान। चंद दिन गुजरे तो सऊदी अरब के उस वक़्त के बादशाह थे मलक अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह। ये इस वक़्त के बादशाह हैं मलक सलमान, उनके वालिद गिरामी, बहुत अजीम शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो सऊदी अरब के बानी थे मलक अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह। उन्होंने उनको उमरा और शरफा के साथ रियाद बनवा लिया। जब शेख कबीला रवाने हुए ना तो उन्होंने अहमद असीरी को कहा, कहने लगे तुम यहीं पर ठहरो। खैर, रमज़ान का मुबारक का महीना शुरू होने वाला था। गांव के अंदर कोई कारी या हाफिज नहीं था। गांव वाले परेशान थे कि किसको हमें इमाम बनाएं। एक दिन ऐसा हुआ, नमाज का वक्त आया तो इमामत के लिए अहमद मुसल्ले पे खड़ा हो गया, या उसको किसी ने खड़ा कर दिया। उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी। तो जी जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो उसके जोहर खुले, लोगों को मालूम हुआ कि वह हाफिज़ कुरान आलिम दीन है। खुश हो गया। मस्जिद की खूब सफाइयाँ की, लोगों ने खुशियाँ मनाई की और अहमद को लोगों ने
नमाजें और तरावी पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब उसने लोगों को मसाइल बयान करने शुरू कर दिए, तो लोगों ने उसे फ़कीह अहमद असीरी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अब तो ऐसा हुआ कि अहमद असीरी लोगों को, बड़ों को, छोटों को कुरान पढ़ाता। उसने गांव के अंदर मदरसा ताफीर कुरान खोल लिया। उसमें शेख कबीला का बेटा भी शामिल था। चंद हफ्तों के बाद शेख कबीला जो हैं वो मलिक अब्दुल अजीज आले सऊद तैयब अल्लाह सराह, उनसे मिलकर वापस आए तो उनको बताया गया कि जनाब आपका बेटा तो सफ़े अव्वल का नमाजी बन गया है। वो कहने लगे उसे इस खैर और नेक के काम पर किसने लगाया है? तो लोगों ने बताया कि जनाब आपका वो बेटा तरबियत ये फ़कीह अहमद असीरी ने की है। उन्होंने पूछा वो फ़कीह कौन है? कहने लगे कि वही अहमद जिसे आप सहरा से उठा कर लाए थे, वे तो आपसे कुरान था। शेख अहमद असीरी को बुलाया, कहने लगे तुम आपसे कुरान थे तो तुमने मुझे को बताया क्यों नहीं, जबकि मैं इमाम मस्जिद की तलाश में था। अब जवाब सुनने वाला है। अहमद कहने लगा कि मुझे आप लोगों के दरमियान अपने आप को नुमायां करना और आलम जाहिर करना अच्छा नहीं लगता था। अहमद ने इस बस्ती के अंदर कमो बेश 5 साल गुजार दिए। इस दौरान वो गांव के औकाफ का मदीर बन गया और उसके साथ साथ उसने गांव के अंदर एक बेवा खातून थी, उससे शादी कर ली। इस खातून का पहले खामद से एक बेटा था जिसका नाम था हातम। नाज़रीन इकराम, इस हातम के बारे में जो हमारा अगला एपिसोड है उसके अंदर इस हातम के हवाले से गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला किस किस तरह असबाब मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला ने अहमद असीरी को इस खातून से और भी औलाद अता फरमाई और भी उसे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते जो इस कहानी की तीसरी किस्त है वो आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। बस एक नाम अपने जहन में रखिएगा, अहमद असीरी और उसका बेटा इब्राहिम और हातम।